2 बजे छुट्टी हो जाती। तो फिर क्या हुआ मम्मा? है कुछ नहीं हुआ। ओए मेरी बात सुन, जवान लड़कियों का बाहर इतनी देर रहना ठीक नहीं है। मम्मा आपको मुझ पे एतमाद नहीं? एरी एतमाद तो है, वो तो मैंने तुम्हारे पापा से तुमको आजादी लेके दी हुई है, मगर अब तुमको अपनी रूटीन बदलनी पड़ेगी। क्यों? अब क्या हो गया? कुछ दिनों में एडी आ रहा है, उसका फोन आया था। एडी आ रहा तो मैं क्या करूं? हाँ है, वो तुम्हारा कजन है और मंगेतर भी है। मंगेतर? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जिस शख्स को मैंने कभी देखा नहीं, वो मेरा मंगेतर कैसे हो सकता है? फोटो तो देखिए ना, उसको भी देख लोगी। वो आपका भांजा भतीजा हो सकता है, आपको हक है कि आप उसे अपने पास बुलाएं, लेकिन ये मंगनी की मैं पाबंद नहीं हो सकती। एनी एनी तू उसे देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। एनी हेलो एवरीबॉडी। लो तुम्हारे पापा आ गए। पापा आज आप फिर लेट आए हैं। बेटा तुम्हें पता है होटल का काम ही ऐसा है, और फिर वो एसोसिएशन वालों ने कंसर्ट का सारा इंतजाम मेरे जिम्मे डाल दिया। तुम अपने पापे की रीस मत किया करो, तुम्हारे और इनके लेट आने में बड़ा फर्क है। हाँ मैं समझ गया। आज फिर म्यूजिक। पापा मुझे अच्छा लगता है। कौन? सतार मामा। सतार? ट्यू ट्यू हटे मुंह। बेटा तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लेना। और बेटा आपको जल्दी सो जाना, सुबह स्कूल भी जाना है ना। टोनी जी? ये दूध कौन लटके गया? छोटी अम्मा। ये पिया तो नहीं? नहीं मम्मा, ठहर के पीऊंगा।
ये क्या बात है, क्यों चीख रही है? ये देखिए, ये दूध का रंग कैसा है? कैसा है? ठीक ही तो है, क्यों? टोनी, ये दूध कौन लाया था? छोटी अम्मा। सुरैया बेगम, बेहुदा बातें मत सोचा करो। अच्छा, आप फिर इसे टेस्ट करो ताकि मेरा शक दूर हो जाए। चलो लाओ इसको टेस्ट करता हूँ। नहीं, अगर ऐसे टेस्ट कराना है तो फिर उसे बुलाएं, वो टेस्ट करेगी। अच्छा ठीक है, लाओ इसे सेफ में रख देते हैं। मैं सुबह लेबोरेटरी भेजूंगा और टेस्ट करा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे जरा इत्मीनान हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ इसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी एनी से बात हो सकती है प्लीज? आप कौन स्पीक रहे हैं? जी मैं उसका एक दोस्त। दोस्त मोहम्मद? नहीं जी, मेरा मतलब है फ्रेंड। बॉयफ्रेंड? नो नो, उसके पापा बड़े सख्त आदमी है। हाँ, और उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है अपने कजन से। डबल कजन है, डबल कजन, दोनों रिश्ते। अब जी आप प्लीज मेरी एनी से बात करवा दीजिए। वो बाहर गई हुई है, कोई जरूरी सुनिया मसाज है तो मुझे बता दो। बस उसे कहिएगा यूसुफ का फोन आया था। जोसेफ? नहीं जी, यूसुफ। ओके ओके। क्या खूब कहा है शेक्सपियर ने, कल, परसों और तरसों। एक दिन के बाद दूसरा दिन, तयशुदा वक्त के आखिरी लम्हे को छूता है और हमारे गुजरे हुए तमाम कल अहमकों को मौत का गुबार आलूद रास्ता दिखाते हैं और जिंदगी की छोटी सी मोमबत्ती बेलाखिर पिघल जाती है। जिंदगी क्या है? बस एक चलता फिरता साया ही तो है। और जिंदगी किसी अहमद की सुनाई हुई, जोशो गजब से भरी हुई, मगर बेमायनी और बेनतीजा दास्तान बन जाती है। तुम यहाँ? मैं तुम्हारे ऑफिस गया था। और मैं तुम्हारे ऑफिस, और मैंने तो लीव इसीलिए ली थी ताकि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजार सकूं। आओ। तुम्हारी मम्मी से गुफ्तगू दिलचस्प रही। तुमने फोन किया? मैं जानती हूँ उन्होंने कैसी गुफ्तगू की होगी। बहुत सादा है मेरी मम्मा। बता रही थी कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। आई डोंट केयर, मम्मी पापा ने खुद ही कर दी। अच्छा है, तुम्हारा कजन है, लेकिन ये डबल कजन क्या होता है? मेरे ताया और खाला का बेटा है, AD चौधरी BA। पाकिस्तान में एक गांव में रहता है, लेकिन मैं मलेशिया से गांव में तो नहीं ना रह सकती। और वैसे भी वक्त के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता। वो तो यहाँ आ सकते, बल्कि आ रहे।
आता है तो आए, सैर करके वापस चला जाएगा। और अगर ना गया तो? मैंने शादी से इनकार कर दिया जनाब। क्यों? ये तुम पूछ रहे हो? हाँ, शायद इसलिए कि मेरा अभी शादी का इरादा नहीं है। मुझे मालूम है अंकल की डेथ को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं, बुढ़ापे में सही। अगर तुम ना होती तो मैं कभी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन सब औरतें बुरी नहीं होती। मसलन तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। पापा शायद आखिरी वक्त में मामा के बारे में कुछ बताना चाहते थे। शायद कोई खास बात? शायद उनकी खबर का पता बताना चाहते हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदा हो, जैसा फिल्मों में होता है। इम्पॉसिबल। मेरा पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं अपनी माँ की खबर पर जाके वाक़या पढ़ना चाहती हूँ। यूसुफ, तुम्हें बताया था कि अंकल मेरे पेरेंट्स से बात करने वाले थे, तो अब तुम खुद ही कर लो। क्या ये मुनासिब मौका है? शायद नहीं। रात जो तुमने बच्चे को दूध लाकर दिया था, जहर था उसमें। जलापे और इंतकाम ने अंधा कर दिया तुम्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं माँ हूँ, औलाद वाली हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें गंदगी से निकाला, खानदान और दुनिया के ताने सहे, तुम्हें अपना और खानदान का नाम दिया, और तुमने मेरी नेकियों का ये सिला दिया मुझे। बड़ी से बड़ी कसम ले लीजिए, टोनी मुझे अपने सगे बेटे की तरह अजीज है। ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा हुआ है। ये किसी की चाल है, मुझे यकीन है ये किसी की साजिश है। साजिश? कौन करेगा साजिश? मैं या टोनी की माँ? तीसरा है कौन इस घर में? ये पुलिस केस है, मगर उसमें भी मेरी ही बदनामी होगी। लोग सुनेंगे, मुखालिफिन हंसेंगे, अखबारों में खबरें छपेंगी। आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की। मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। जहां चाहो जा सकती हो। मैं इस उम्र में जवान बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी? बेटियों? रूही अपने बाप के घर में रहेगी। मगर मैं रूही के बगैर कैसे रहूंगी? जैसे बेटे के बगैर रह लिया था। मैंने सोचा था कि दूसरा घर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। जाओ जाओ, चली जाओ यहां से। हम चले जाएंगे, मगर ये झूठा इल्जाम है। हम इस घर के किसी फर्द को बद्दुआ
लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। सायों के पीछे भाग रहा था, चांद को मैं तो छूने चला था।